हरीश संजीवनी हमें क्या बताने वाला है, क्या सिखाने वाला है। तो आइए सीखते हैं अगले 15 मिनट के अंदर। हरीश संजीवनी से आज हमारे बीच में मिस्टर नितिन सर हैं। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा कि वो प्लीज स्क्रीन पर आएं और हमें हरीश संजीवनी के ऊपर अपनी जानकारियां साझी करें। प्लीज वेलकम नितिन सर यस सर। स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा खराब मौसम के कारण और बारिश के कारण इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क कंजेक्शन है, जिसके कारण मैं वीडियो ऑफ रखूंगा। तो सभी साथियों का मैं हरीश संजीवनी टीम की तरफ से आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। साथियों देखिए, जो मानसून है वो महाराष्ट्र के कोकण में कल दाखिल हुआ है और लगभग हर जगह पर अब घमासान बारिश भी हो रही है। मतलब इस साल का जो ये सीजन है, सीजन बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो चुका है। और भारत देश में अगर देखा जाए तो धान की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और धान की फसल को अगर हम टारगेट करते हैं तो जितना चाहे उतना बिजनेस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जिसके कारण आज के इस सेशन में आपको मैं धान की फसल में कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं और उसका क्या फायदा मिलने वाला है, इसके ऊपर हम जानकारी लेंगे। आज गार्डन गोल्ड और हरित संजीवनी ये दो प्रोडक्ट रहेंगे। सबसे पहले गार्डन गोल्ड 500 ग्राम पैकेट है। साथियों देखिए, ये प्योर ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद है, जिसे जैविक खाद भी कहा जाता है। 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है। अगर इस प्रोडक्ट को हम देखते हैं तो ये प्रोडक्ट के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, शहरों के घर से लेकर किसानों के खेत तक इसकी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि देखा जाए तो अभी लोग जो है वो बीमारियों से परेशान है, जिसके कारण हर कोई चाहता है कि ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि हमें जहर मुक्त खाना मिले, Recording जिसके in लिए progress. शहरों में लोग गमलों में पौधे उगाते हैं, जैसे कि फूलों के फलों के पौधे। तो ज्यादातर लोगों ने अभी टेरेस पर किचन गार्डन बनाया है, जिसमें वो सब्जियां उगाते हैं। तो हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल गमलों में कर सकते हैं, ओपन प्लेस पर कर सकते हैं। कोई भी पौधा हो, चाहे फूलों का हो, फलों का हो, तुलसी हो या मेडिसिनल प्लांट हो, चाहे हमारे सब्जियों के पौधे हो, जो हम गमलों में बोआई करते हैं, रोपाई करते हैं। एक पौधे के लिए या एक गमले के लिए महीने में 50 से 100 ग्राम गार्डन गोल्ड जड़ों के हिस्से की मिट्टी में मिलाकर देना है। अगर हम गांव में जाते हैं तो बहुत सारे किसानों ने किचन गार्डन तैयार किए। घर के आजू बाजू में चार चार पौधे अलग अलग सब्जियों के वो उगाते हैं, ताकि हर दिन के खाने में हम जहर मुक्त खाना हमें खाने को मिले। जिसके लिए वो नर्सरी किचन गार्डन बनाते हैं, जिसमें किसी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वहां पर ओपन प्लेस पर हम 1000 स्क्वायर फीट के लिए 10 गार्डन गोल्ड का पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है किसानों की। तो अभी धान की फसल में सबसे पहले तो नर्सरी तैयार की जाती है, जिसे परा भी कहा जाता है। जहां बीज डालते हैं, पौधे तैयार होने के बाद उसका ट्रांसप्लांटेशन यानी कि खेतों में उसकी रोपाई की जाती है। तो नर्सरी के लिए हमें गार्डन गोल्ड के 1000 स्क्वायर फीट के लिए 10 गार्डन गोल्ड के पाउच जमीन में देने हैं, मिट्टी में मिलाकर डाल सकते हैं। साथियों, इसका फायदा ये मिलता है धान की नर्सरी को कि जर्मिनेशन ज्यादा होता है, सूक्ष्म जड़ों का विकास होता है, मिट्टी भी भुरभुरी बन जाती है। और सूक्ष्म जड़ों का विकास होने के कारण पौधों की वृद्धि तेजी से होती है। मान लीजिए जहां पर गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नर्सरी तैयार होने के लिए 30 दिन लगते हैं। और अगर हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 4-5 दिन पहले ही नर्सरी तैयार हो जाती है। मतलब तेजी से वृद्धि हो जाती है, पत्तों का आकार बढ़ता है और कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें गार्डन गोल्ड का लाभ मिलता है। इसी के साथ साथ जमीन को उपजाऊ बनाने का काम भी ये गार्डन गोल्ड करता है। तो ये बहुत ही नायाब प्रोडक्ट है साथियों। जो किसान एक बार धान की नर्सरी में गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करता है, वो हर बार गार्डन गोल्ड की डिमांड करता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है
इसके बाद है महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हरित संजीवनी। 375 ग्राम का बॉक्स आता है आधे एकड़ के लिए, और 750 ग्राम का बॉक्स आता है 1 एकड़ के लिए। साथियों देखिए, हम जो किसानों को प्रोडक्ट देते हैं वो उत्पाद बढ़ाने के लिए। तो अगर धान की फसल में हमें कुछ इस्तेमाल करना है उत्पाद बढ़ाने के लिए, तो हमें इस्तेमाल करना है हरित संजीवनी। साथियों देखिए, हरित संजीवनी, इसके दो फायदे किसानों को मिलते हैं। पहला फायदा, ये जमीन को उपजाऊ बना देता है, और दूसरा फायदा, फसलों का परिपूर्ण पोषण होकर फसलों की उत्पाद और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। तो धान की फसल में हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 हमें रोपाई करते समय या रोपाई करने के बाद 30 दिनों तक जमीन में देना है। प्रक्रिया नंबर 2, वृद्धि की अवस्था में छिड़काव करना है। प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव बाली लगने की अवस्था में करना है। वहीं पर प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव दूधी दानों के विकास की अवस्था में करना है, यानी कि दूधी दाने भरने की अवस्था में करना है। इस तरह ये 4 स्टेज में हमें हरित संजीवनी के ये 4 प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है। अभी देखिए, प्रक्रिया नंबर 1 हम किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं। 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। रोपाई करते समय या रोपाई करने के बाद 30 दिनों तक कभी भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, जो कुछ जमीन में अघुलनशील तत्व होते हैं, जो कुछ हम खादे जमीन में देते हैं, उनको घोलने का ये काम करता है, जिसके कारण खाद्य फसलों को मिल जाती है, अन्न तत्व फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके वजह से जमीन भुरभुरी बन जाती है, जमीन में सूक्ष्म जड़ों का विकास होता है। जितने ज्यादा सूक्ष्म जड़ें, उतने तेजी से पौधों की वृद्धि होती है, और ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलते हैं, पत्तों का आकार बढ़ता है। साथ ही जमीन में जो हमारे मित्र जीवाणु होते हैं, जीवाश्म होता है, उसका विकास करने के लिए हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का लाभ मिलता है, जिसके कारण जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से छिड़काव करना है वृद्धि की अवस्था में, यानी कि धान की रोपाई करने के बाद 20 से 25 दिनों में प्रक्रिया नंबर 2 का हमें छिड़काव करना है। इसका काम है पौधों की संतुलित वृद्धि करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कल्लों का निर्माण होता है, पत्तों का आकार बढ़ाने के लिए फायदा मिलता है, पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाने के लिए फायदा मिलता है, और पौधों की संतुलित वृद्धि करने के लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का हमें लाभ मिलता है। इसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से छिड़काव करना है। फसल में जब बालियां लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो प्रक्रिया नंबर 3 का हमें छिड़काव करना है। इसका लाभ मिलता है कि ये पौधों की वृद्धि भी करता है, ज्यादा से ज्यादा बालियों की लंबाई बढ़ाता है, बालियों का निर्माण करता है, बालियों में फ्लावरिंग का निर्माण करता है, फ्लावरिंग की गिरावट कम कर देता है, और फ्लावरिंग का रूपांतरण दूधी दानों में करने के लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का हमें लाभ मिलता है। इसके बाद अंत में होती है प्रक्रिया नंबर 4, लास्ट स्टेज। 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से छिड़काव करना है दूधी दाने भरने की अवस्था, यानी कि दानों की विकास अवस्था। इसका फायदा ये होता है कि ये पत्तों को, फूलों को और फलों को संतुलित अन्न तत्व देने का कार्य करता है, यानी कि पत्ते भी हरे भरे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग का रूपांतरण दूधी दानों में होता है, और बालियां पूरी क्षमता से भरती है, बालियों में दानों की संख्या बढ़ती है, और दानों का आकार नीचे से लेकर ऊपर तक संतुलित तरीके से बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का लाभ मिलता है। तो साथियों, किसान जो रेगुलर खादों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 30% खादों का प्रमाण कम करना है, 25 से 30% खादों का प्रमाण कम करना है, उसके बदले में हरित संजीवनी का इस्तेमाल करना है। इससे कम से कम 30% तक जो उत्पाद होती है, वो उत्पाद बढ़ाने के लिए हमें हरित संजीवनी का लाभ मिलता है। और इसी के साथ हम गार्डन गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आ, और सॉइल स्पेशल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों देखिए, गार्डन गोल्ड तो हमें नर्सरी में देना ही है, इसके साथ साथ जो बड़े खेत होते हैं, तो हरित संजीवनी के साथ हम
गार्डन गोल्ड के 5-10 पैकेट दे सकते हैं। इसके बाद एक और नया प्रोडक्ट होता है, काफी किसानों ने इस्तेमाल किया है और करते भी है हर एक फसल में, वो है सॉइल हेल्थ स्पेशल। 250 ग्राम 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है। साथियों, ये स्पेशली मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए निर्माण किया है, जमीन के स्वास्थ्य के लिए निर्माण किया गया है। इसकी एक खासियत है कि ये जो भी हमारे खादे हम जमीन में देते हैं, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का काम और उनको कार्यक्षम रखने का काम करने वाला ये प्रोडक्ट है। तो अब देखिए, इस प्रोडक्ट की ऐसी खासियत है कि आप किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में सॉइल स्पेशल को जमीन में दे सकते हैं। तो अगर धान की फसल की बात करेंगे तो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के साथ भी दे सकते हैं। अगर हरित संजीवनी नहीं दिया है तो हम अकेले सॉइल स्पेशल को भी जमीन में दे सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम देना है, किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। चाहे आपकी फसल 4 दिन की हो, चाहे 10 दिन की हो, चाहे 20 दिन की हो, 30 दिन की हो, 40 दिन की हो, 50 दिन की हो, बाली लगने की अवस्था में भी हम सॉइल स्पेशल को जमीन में दे सकते हैं। इसके प्रमुख 4 फायदे मिलते हैं, जैसे कि जमीन को भुरभुरी बनाना, सूक्ष्म जड़ों का विकास करना, जमीन में नमी का प्रमाण बढ़ाना, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना, ये सब तो ये कर देता है। लेकिन इसके अलावा 4 प्रमुख फायदे हैं। हम जो खादे जमीन में देते हैं, किसान जो खादे जमीन में देते हैं, उनको एक्टिवेट करके उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का काम करता है। दूसरी चीज, हमारे जमीन में जो मित्र जीवाणु होते हैं, उनका भोजन तैयार करने का कार्य करता है, जिसके कारण जमीन का जीवाश्म बढ़ जाता है और जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है। नंबर 3, जमीन से न मिलने वाले अन्य तत्व पौधों को, फसलों को उपलब्ध करवा के देता है, जिसके कारण पौधों की वृद्धि तेजी से होती है, पत्तों का आकार बढ़ता है, गर्भधारण क्षमता भी बढ़ती है, बालियां लगती है, बालियों का निर्माण होता है, दूधी दानों का पोषण करने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। और नंबर 4, ये जमीन को उपजाऊ और कार्यक्षम बनाने का काम करता है, साथ साथ लंबे समय तक जमीन को उपजाऊ और कार्यक्षम रखने का ये कार्य करता है। तो साथियों, इस तरीके से धान की नर्सरी में हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है। और जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि मुख्य खेतों में फसल की रोपाई करते हैं, तो उस समय है हरित संजीवनी, सॉइल स्पेशल, ये दोनों को एक साथ मिलाकर देना है। अगर दोनों को नहीं भी दिया तो किसी एक को तो हमें जमीन में देना ही है। इससे जमीन की उपजाऊ क्षमता तो बढ़ ही जाती है, साथ साथ फसल की उत्पाद कम से कम 30% तक बढ़ जाती है। तो आज की इस सेशन में यहीं पर रुकते हैं। सभी साथियों को मैं फिर एक बार नमस्कार करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। सबको जय आरसीएम, जय हरि संजीवनी। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच नितिन सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वैल्यूएबल जानकारी आज हमारे साथ शेयर करी है। और हम समझते हैं कि हरीश संजीवनी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवा का काम बन के आई है, क्योंकि जिस तरह से पेस्टिसाइड बढ़ रहा है, जिस तरह से खान पान में जहर बढ़ रहा है, उसको जहर मुक्त बनाना अपने आप में देश की बहुत बड़ी सेवा है। और इस सेवा में हरीश संजीवनी आरसीएम मिल के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच कि आप भी धन्यवाद। इस सेशन पे आकर के हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।